नमस्कार दोस्तों, अच्छी संगति आपके अच्छे भविष्य को निर्धारित करती है। ये हैं किशन लाल और उनकी पत्नी उमा। दोनों पति पत्नी बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति। किशन लाल देश की सेवा में पूरे जीवन एक सैनिक के रूप में काम करते रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक कपड़े की दुकान खोली और उनका बेटा कुणाल, जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। मम्मी जल्दी नाश्ता लाओ, मुझे दुकान पे जाना है, लेट हो जाएगा, फिर पापा गुस्साने लगेंगे मुझ पे। कुछ दिनों से किशन लाल की तबीयत खराब थी, इसलिए वो दुकान पे नहीं जाते थे। कुणाल, तुम 3 दिन से हिसाब नहीं बता रहे हो, क्या बिक्री हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है? रोज का रोज हिसाब किया करो, नहीं तो महीने के लास्ट में फिर गड़बड़ हो जाता है। किशन लाल को कुछ दिनों से अपने बेटे पे शक हो रहा था, क्योंकि उसका व्यवहार बदला बदला सा लग रहा था। एक दिन किशन लाल उमा, आजकल मुझे मेरे बेटे के चाल ढंग सही नहीं लग रहा है। रात को 12 बजे आता है, कभी 1 बजे आता है, तुम पूछती नहीं हो उससे? अब मैं हर बात पे उसको टोका नहीं करूँगी। समझदार है वो, कर रहा है काम ना। आप इतना परेशान क्यों होते हैं उसको लेकर? उमा कुछ बोलने ही वाली थी, तभी कुणाल की पत्नी ज्योति वहां आती है और माँ जी, मैं पड़ोस में जा रही हूँ, बिमला ने मुझे बुलाया है, कुछ काम है। मैंने सब्जी बना दिया है, आप दोपहर के लिए दाल चावल बना देना। ज्योति एक नंबर की कामचोर थी। हर काम अपने सास को बताती और सास बेचारी चुपचाप सब कुछ किया करती थी। एक दिन मम्मी, दुकान में बहुत घाटा चल रहा है, पापा से बोलो कि कुछ पैसे दुकान के लिए मुझे अपने बैंक अकाउंट से दे दे। फिर अगले दिन शाम को किशन लाल उसको अपने कमरे में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा, अचानक पैसे की क्या जरूरत आ गई? दुकान तो ठीक ठाक चल रहा है। मम्मी से पैसे मांग रहे थे तुम, मुझसे क्यों नहीं बताए? क्या जरूरत है और किस चीज में घाटा चल रहा है? तुम मुझे जो रोज हिसाब देते हो वो सही नहीं देते हो क्या? बाबूजी, पैसे की कमी हुई तो मैंने मम्मी से मांगा। आप लोग हर कदम मुझे, अब मैं बच्चा नहीं हूँ बाबूजी, और घाटा चल रहा है। मैं आपके डर से आपको ऐसा हिसाब देता हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कुणाल को तो किसी और चीज के लिए पैसे चाहिए थी, क्योंकि वह रोहन के साथ मिलकर ड्रग्स का धंधा कर रहा था, जो घर वालों को किसी को पता नहीं था। इसी बीच उसके ड्रग्स की चोरी हो गई थी, इसकी वजह से वो परेशान था। रोहन, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा 1 करोड़ रुपया कल दूंगा, कहीं से ला कर दूंगा। क्यों ना मुझे दुकान बेचनी पड़े या सारा घर का गहना बेचना पड़े, समझे? आज तो गजब ही हो गया, क्योंकि बाबूजी ने उसको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। ये कौन सा कारोबार कर रहा है? 1 करोड़ रुपये देने की बात कर रहा है, दुकान बेचने की, गहने बेचने की। कल ही इससे पूछता हूँ मैं। लेकिन समय को तो कल कुछ और ही मंजूर था। पड़ोस का रामू देख रहा है कि कुणाल भागा भागा जंगल की तरफ इस शाम को कहाँ जा रहा है। फिर कुणाल के पीछे वो लग जाता है। रोहन, तुम क्या चाहते हो? 1 करोड़ रुपये इतना कम नहीं होता है। मैं अभी नहीं दे सकता हूँ तुम्हें, मुझे कुछ टाइम दो, तब मैं दूंगा, और नहीं तो तुम्हें जो मन करे कर लो। फिर रोहन उसको लेकर किसी और जगह जाता है। वहाँ तो गजब ही हो जाता है, उन दोनों में झड़प शुरू हो जाती है और वो बंदूक तान लेता है। और ये सारी बातें रामू चुप कर देख रहा होता है, और वहाँ से भागा भागा वो आता है किशन लाल के यहाँ और रोते हुए डरा हुआ बोलता है, चाचा चाचा, कुणाल की जान खतरे में है, उसको बचा लो। पता नहीं कौन था उससे साथ उसकी लड़ाई हुई और वो गन निकाल कर उसको मारने जा रहा था। मैं अभी देख के आ रहा हूँ चाचा, चलो मैं ले चलता हूँ। तभी किशन लाल के फोन पे एक फोन आता है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता है, आप लोग झूठ बोल रहे हो। झूठ और सच का पता तुरंत चल गया, क्योंकि किशन लाल के घर पुलिस पहुंच गई थी। घर की तलाशी शुरू होती है और तलाशी में ड्रग्स से भरा एक बैग मिल जाता है। फिर क्या होना था, माँ बेटा बहू सबको पुलिस ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, गलत संगत कोयले के समान होता है, ठंडा हो तो हाथ काला और गर्म हो तो जला देता है।